बोले दोस्तों, मुझे किसी हमसफ़र की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपनी ज़िंदगी को बस अपनी माँ की सेवा में ही लगाना चाहता था। कई बार बहुत से रिश्ते आए, पर अब मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं शादी कर भी लेता तो मेरी माँ उसे भी मार डालेगी और फिर से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। जब मेरा 45वां जन्मदिन आया, उस दिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगी। वह मुझसे बात कर ही रही थी तो कहने लगी, मैं तेरा घर बसते हुए फिर से देखना चाहती हूँ, तू फिर से शादी कर ले। मैंने माँ को मना कर दिया। मेरी माँ ने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और बोली, अगर तू अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो एक बार फिर से शादी कर ले। मैं अपनी माँ को मना करना चाहता था, पर इस बार मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। मैं एक बार फिर से शादी करने जा रहा था, पर इस बार मैंने ठान रखा था कि मैं उसे अपनी ज़िम्मेदारी पर लाऊंगा। मेरी माँ ने तुरंत मेरे लिए रिश्ते देखना चालू कर दिए। वह एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया। वह बहुत ही पैसे वाले थे, पर मेरी जिससे शादी हो रही थी वह भी पहले से शादीशुदा थी। वह मुझसे 15 साल छोटी थी और उसके 2 लड़कियां थीं, पर उसका पति ख़त्म हो चुका था। मेरी माँ ने पैसा देकर मेरी शादी उससे तय कर दी। मेरी माँ ने उसकी बेटियों को अपनाने से मना कर दिया। जब मैं अपनी माँ से बात करने लगा तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। पर जब शादी के लिए मना होने लगी तो मेरी माँ राज़ी हो गई, पर शर्त रखी कि हम लड़कियों की शादी का खर्चा नहीं उठाएंगे, बाकी का खर्चा हम उठा लेंगे। तभी उसके पिता ने कहा, ठीक है, मैं इन लड़कियों के नाम पैसे करवा दूंगा ताकि उनकी शादी में आपको कोई परेशानी ना हो और इन दोनों बच्चियों की शादी सही से हो जाए। मेरी माँ इतनी लालची हो गई थी कि उन्होंने अपना ईमान तक बेच डाला था। कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो गई। मैं अपनी दूसरी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर इस बार यह मेरी सिर्फ जिम्मेदारी थी। शादी के बाद मैं उसे बाहर घुमाने ले जाता। हम दोनों बहुत खुश थे। मेरी माँ भी उसे बहुत खुश थी। अब वह मेरी तीसरी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। 1 साल बाद मेरे एक बेटी हो गई। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं पहली बार बाप बना था इतने संघर्षों के बाद। मेरी माँ के पैरों में तो ज़मीन ही नहीं थी। उन्होंने मेरी पत्नी को बहुत आशीर्वाद दिए। ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। बेटी होने के बाद मेरी माँ उसे एक और बच्चा करने के लिए कहती थी कि बेटा होना चाहिए। अब मुझे पोते का मुंह देखना है। मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया था। वह बस मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरी पत्नी से बेटे को मांग करती थी। अब तो मेरे पापा भी परेशान होने लगे थे। वह भी मेरी पत्नी के लिए माँ से लड़ते रहते थे, पर मैं अभी भी उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाता था। कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी फिर से माँ बनी। उसका तीसरा महीना चल रहा था, तभी खबर आई थी कि उसके पापा नहीं रहे। वह बहुत रोने लगी। मैं उसे लेकर उसके मायके चला गया। पापा के चले जाने के बाद उसके मायके में सब अलग अलग हो गए। उसकी माँ भी अलग खाना बनाती थी। उसकी माँ उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरी माँ अब उसे उसके बाप के जाने से मना बात कहने लगी कि अब तुझे तेरे घर में कोई नहीं पूछेगा। अब से तू भी अपने मायके नहीं जाएगी। इस बार मैंने कहा, नहीं माँ, ये मायके जाएगी। अभी इसकी माँ जिंदा है और जब यह आपको आपके बेटे से दूर नहीं कर रही तो आप भी इसे ऐसा करने से मत रोको। उस वक्त मेरी माँ कुछ नहीं बोली। आज पहली बार मैंने अपनी माँ के आगे कुछ बोला था। आखिरकार मेरे फिर से एक लड़की हो गई। अब मेरी 4 बेटियां थीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लड़के हो या लड़की, मेरे लिए दोनों बराबर थे। पर मेरी माँ अब पहले वाले रूप में आ गई थी। वह अब मेरी पत्नी को पसंद नहीं करती थी। मेरी माँ मेरी पत्नी को बहुत परेशान करने लगी थी। रोज़ आए दिन मेरी माँ घर में कलेश करती थी। लड़की हो गई फिर से, अब बेटे का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। मैं अपनी माँ को बहुत समझाता था, पर मेरी माँ कोई भी नहीं सुनती थी। मैं बहुत परेशान होने लगा था। एक दिन मेरी माँ ने मेरे पीछे से मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और अंदर से ताला लगा दिया। मेरे बच्चों को भी बाहर कर दिया। मेरी बीवी भी तंग आकर मेरी माँ को गाली बकने लगी थी। वह बहुत परेशान हो चुकी थी। वह पूरी दोपहरी बाहर लेकर मेरे बच्चों को बैठी रही। पापा भी घर पर नहीं थे और ना मैं घर पर था। मैं जब शाम को घर आया, मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, एक
एक ज़हर की बोतल ला दो और मुझे और मेरे बच्चों को खिला दो। जब हम सब मर जाएंगे तुम्हारी माँ तुम्हारी चौथी शादी करवा देगी। बस तुम अपनी पूरी ज़िंदगी शादी करते ही रहना। तुम्हारी माँ तुम्हारा कभी भी घर बसने नहीं देगी। यह बात मेरी दूसरी पत्नी ने भी मुझसे कही थी। अब बात हद से आगे बढ़ गई थी। अब तो मेरे पापा भी हमारे साथ थे। मेरी माँ ने मुझे घर से निकल जाने को कहा। बस मुझे 1 महीने की मोहलत दी। मैंने जैसे तैसे एक घर खरीदा। पापा ने भी मुझे घर खरीदने में मदद की। पापा ने भी माँ को बहुत समझाया। अब तेरा बेटा 50 साल का हो गया है। अब क्या उसकी दोबारा शादी करेगी? क्यों तू इसका घर बर्बाद कर रही है? वह बेचारी पहले से ही इतना सब झेल चुकी है। की ज़िंदगी क्यों नर्क बना रही है? पर माँ ने किसी की नहीं सुनी। हम 2 दिन में घर से निकलने ही वाले थे। माँ की एकदम से बहुत तबीयत ख़राब हो गई। हम उसे लेकर अस्पताल गए। वहाँ जाकर पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है। जब हमने यह बात सुनी तो हमें बहुत शौक लगा, पर कर भी क्या सकते थे। जब हमने यह बात माँ को बताई तो उन्होंने मेरी पत्नी पर आरोप लगा दिया कि इसने ही मुझ पर कुछ करवाया है, इसे घर से निकाल दो। हम फिर से माँ को घर लेकर आ गए। डॉक्टर ने माँ की सेवा पानी करने के लिए कह दिया था। अब वह कुछ दिनों की मेहमान थी। मेरी माँ को अभी भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह दिन रात मेरी पत्नी को कोसती रहती थी। एक दिन मैंने भी अपनी माँ को गुस्से में बोल दिया, माँ आज तेरी वजह से मेरी 3 शादियाँ हुई हैं। अगर मैं पहले से ही अपनी पत्नी के बारे में सोचता तो आज शायद मेरी पहली पत्नी जिंदा होती। मैंने हर बार तेरा मन रखा। तुम जो चाहती थी, जो करती थी, हर समय तुम्हारा साथ दिया। तुमने जो मेरी बीवियों के साथ किया मुझे सब पता है। पर माँ, हर बार मैंने आंखें बंद कर ली। ज़िंदगी भर एक आदर्श बेटा बनकर रहा। मैंने सबसे ज़्यादा तुझे मान सम्मान दिया और तूने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। काश मैं भी अपने भाइयों की तरह शादी करके पत्नी को लेकर अलग हो जाता तो शायद आज मेरी 3 शादियाँ नहीं होती। और अब तुम इसे भी जीने नहीं दे रही हो। यह पूरे दिन तुम्हारी सेवा करने में लगी रहती है, लेकिन कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, सबको बस यही देखती है। आपकी कोई बहू तो आपको हाथ तक नहीं लगाती। तुम इसे क्यों परेशान करती हो? क्योंकि यह पहले से ही शादीशुदा थी, इसके 2 लड़कियां थी, इस वजह से तुम इसे इतना परेशान करती हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह बच्चे मेरे हैं। मैंने जब अपनी माँ को यह सारी बातें कह दी तो मेरी माँ चुप हो गई। वह कुछ भी नहीं बोली। उस दिन से वह चुप रहती थी। ना तो ठीक से खाना खा रही थी और ना ही ठीक से उनके जीवन के कुछ मिनट बचे थे। मेरी माँ ने इन लम्हों में मुझसे माफ़ी मांगी और मेरी पत्नी के आगे हाथ जोड़े। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर मैं जानता था कि मेरी माँ अंदर से बहुत तड़प रही हैं। भगवान ने उन्हें उनके किए की सज़ा दी। शायद जो आखिरी पल में ना कुछ खा पाई थी और ना कुछ कह पाई थी। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ गुस्से में खाना फेंक दिया करती थी। थाली समेत अन्न का अनादर करती थी। एक दिन वही खाने के लिए तरस गई। अब मेरी माँ, अपने बच्चे हमारे बीच नहीं हैं। 1 साल बाद मेरे पापा भी ख़त्म हो गए। अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, पर अभी मेरे बच्चे शादी लायक नहीं हैं। वह अभी छोटे हैं। मैं जब अलग घर में लेकर रहता हूँ अपनी पत्नी और लड़कियों के साथ। आज अगर मेरी पहली पत्नी के बच्चे होते तो आज शायद मैं दादा या परदादा बन चुका होता। पर मेरी माँ और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी को इतना लंबा मोड़ दिया था कि अगर मेरी पत्नी समझदार नहीं होती तो मेरी माँ ने जो जुल्म इस पर किए थे वह मुझे भी छोड़कर चली जाती या मर जाती। पर इसे अब मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहना था। अब हम दोनों बहुत ही खुशी से ज़िंदगी जी रहे थे। मुझे 60 साल बाद शादी का सही मतलब समझ आया। पहले ही समझ लेता तो आज मेरी 3 शादियां नहीं होती और मेरी माँ भी शायद कैंसर की बीमारी नहीं होती। आज मैं अपनी ज़िंदगी चैन से जी रहा हूँ। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।